मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते आगरावासी दहशत में। शहर के करीब 1700 मकानों में आई दरारें। टनल में खुदाई से हिलने लगती है धरती। सुनिए दर्द। लोग बोले कब क्या हो जाए पता नहीं। देश के ऐतिहासिक शहरों में शामिल और विश्वविख्यात ताजमहल के लिए खास तौर पर पहचाना जाने वाला आगरा शहर इन दिनों एक अजीब सी मुसीबत में फंस गया है। दरअसल ताज नगरी में मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते खुदाई का काम चल रहा है। सुरंग के लिए हो रहा खुदाई का काम अब जाने बवाल बन गया है। घनी आबादी क्षेत्र से मेट्रो ट्रेन की अंडरग्राउंड खुदाई के चलते सैकड़ों मकान जैक पर आ गए हैं और सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं। जानकारी के अनुसार मोती कटरा और सैयद गली इलाके के करीब 1700 मकानों में अचानक से डरावनी दरारें दिखाई देने लगी है, जिसकी वजह से लोगों में भारी दहशत है। इनमें से 146 मकानों को जैक का सहारा दिया गया। इस समस्या से तकरीबन 10 लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलाई से ही दरार उभरना शुरू हुआ था और अब इसका भयानक रूप नजर आने लगा है। हर रात डर बना रहता है कि कहीं मकान गिर न जाए। इस कारण करीब हजारों लोग डर और दहशत में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने पर मजबूर हैं। नागरिकों की माने तो प्रशासन को इसके बारे में बताया गया है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। आइए सुनते हैं इस पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा। मेट्रो की जो अंतर्गत काम हो रहा है उससे क्षेत्र के लगभग 300-400 मकान ढहाने की तैयारी में दरारें आ गई हैं, फर्श टूट गए हैं और मंदिर वगैरह और सीवर लाइन सारी चौक हो गई है, सीमेंट से फटी पड़ी हुई है। लगभग 3-4 महीने से नरकीय जीवन जी रहे हैं। क्षेत्रीय पब्लिक सीवर का पानी क्षेत्र के अंदर घरों के अंदर जा रहा है, लौट के वापस जा रहा है और इससे क्षेत्रीय जनता में बहुत आक्रोश है। आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने मोती कटरा का दौरा किया है और हमने देखा कि आगरा की मंडलायुक्त दौरे पे थी। हम लोगों ने उनको ये अवगत कराया कि यहाँ की जनता के साथ सरासर मेट्रो धोखा दे रही है और छल कर रही है। लगातार मेट्रो कुछ लोगों को पैसा देकर एक बहलाने का काम कर रही है, जो एक जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से कि पूरे मकान पूरे टेढ़े पड़ गए हैं, मकानों में बाकायदा दरार बहुत बड़ी आ गई है। मकानों में एक जगह तो हमने देखा कि उसका नीचे से पूरा पोल हुआ पड़ा है और मेट्रो उसको सीमेंट द्वारा सिर्फ भरने का काम कर रहा है। हालांकि मेट्रो अधिकारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि घरों में दरारें उनके प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल परियोजना के पीआरओ के अनुसार खुदाई का काम पूरी तरह से सुरक्षित है। खुदाई टीबीएम मशीन से हो रही है। पूर्व में लखनऊ और कानपुर में इस तरह की टीबीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सेंसिटिव इलाकों के नीचे से गुजरे हैं। टीबीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है। जमीन से 17 मीटर नीचे टीबीएम चलती है और उसके वाइब्रेशन को ऊपर तक आने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक मकानों में दरारें आने की जो बात है, उन मकानों में आ रही जो 100 साल पुरानी दरारें हैं और जिनकी नींव और फाउंडेशन कमजोर है, उन दरारों को रिपेयर कराया गया है। जो मकान संवेदनशील हैं, जिनके नीचे से टीबीएम जा रही है, उन लोगों को वहां से कुछ दिनों के लिए मकान खाली करने को कहा गया है और उसका उचित मुआवजा भी दिया गया। साथ ही लोगों को होटलों में रुकवाया गया। इन सब के बाद मेट्रो का सुरक्षित निर्माण हो रहा है। उसमें 26 को नगर निगम ने ऑलरेडी नोटिस दे रखी है कि उनकी हालत ठीक नहीं है और उसके अलावा भी जो और बिल्डिंगें हैं उसमें नगर निगम ने भी अपनी एक टीम ज्वाइंट टीम बनाई है, उसका भी सर्वे चल रहा है। और इवन जो बिल्डिंगें नगर निगम ने कंडम डिक्लेयर कर रखी है उसको भी हम प्रॉपर प्रोटेक्शन करके जब तक वो लोग खाली नहीं करते हैं, या तो उनको ऑप्शन दिया जा रहा है होटल में रहने का, हम अपने खर्चे पे कर रहे हैं, या जो भी उनके कुछ सेफ्टी मेजर प्रिकॉशन लेने हैं, प्रॉपिंग करनी है वो करके और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय लोग विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मेट्रो वाले सिर्फ दरार वाली जगहों को ठीक कर रहे हैं। जमीन का लेवल ऊपर नीचे हो गया है और घर के गेट तक नहीं खुल पा रहे। शिकायत बढ़ने पर आगरा कमिश्नर रितु माहेश्वरी ने लश्कर के साथ संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की शिकायतों को सुना। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ लोग की टीम बनाकर संबंधित क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी रुड़की की टीम बुलाई जाएगी। मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरम्मत कार्य मानकों के अनुरूप हो और मकानों को उनकी पूर्व स्थिति में लाने का हर संभव प्रयास किया जाए। साथ ही मकान मालिकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत के बाद सफेदी और अन्य सुधार कार्य भी किए जाए। ये मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पे
आगरा शहर में मेट्रो लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उसके तहत ये एसएन मेडिकल कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर तक की जो लाइन है उसमें अंडरग्राउंड टनलिंग का कार्य किया जा रहा है। उसमें 2 अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जा रहे हैं। उसी के दौरान कुछ घरों से ये मीडिया न्यूज और पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये न्यूज प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं जिसका रिपेयर नहीं कराया जा रहा है। आज इसीलिए पूरी टीम के साथ यहाँ इंस्पेक्शन किया गया है। शहर में आगरा कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन तक मेट्रो रेल के लिए अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक की सुरंग 2 किलोमीटर लंबी है। सुरंग बनाने के लिए जमीन के नीचे 100 से 150 फीट गहरी खुदाई की गई है। अक्टूबर 2023 से इसे बनाने का काम शुरू किया गया था। आगरा में मेट्रो का भूमि पूजन दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल किया। आगरा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पहले फेज में करीब 6 किलोमीटर मेट्रो रेल चल रही है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। आगरा को विकास के पथ पर दौड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई है। उन्हीं में से एक मेट्रो परियोजना भी है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।